वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के बाद दौरा ईरान। तेहरान पहुँचने पर ईरानी वज़ीर दाखिला, पाकिस्तानी सफ़ीर और आला सफारती एहलकारों ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता भी हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तानी वफ़द के हमरा ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात के बाद सादाबाद महल तेहरान पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को ईरानी फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। पाकिस्तानी वफ़द अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का भी दौरा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म 29 और 30 मई को दुशंबे बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला भी 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुँच गए हैं। मोहसिन नकवी तेहरान में वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई हैं। भारत को मुँह की खानी पड़ी। सऊदी ममलिकती गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की क़यादत में अटक की तंजीम और टिकट होल्डर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियाँ दी। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतारिक और फाल हो गई है। पीपल्स पार्टी मजदूरों की जमात है। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी के मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हुए। दुनिया पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमईन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत तवील मुद्दती इस्लाहात के लिए पुरज़्म है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेंगे। कर्ज़ों की अदायगी का बोझ कम करने की तवक्को है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर कैसे दावा किया? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल उठा दिए। रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट में ना हो उसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी बना सकती थी। आज़ाद तरक़ीन ने जीती हुई पार्टी में शामिल होना था। जजेस के तबादलों में 4 मराहिल पर अदलिया की मंजूरी लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट में अदलिया की खुद मुख्तारी, सीनियरिटी और आइनी आर्टिकल्स पर सवालात उठा दिए गए। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि अगर मुल्क में जजेस की एक मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट हो तो तनाज़ात ख़त्म हो सकते हैं। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए कि हर जज ने अपनी हाई कोर्ट का हल्फ उठाया है। हर हाई कोर्ट का अपना दायरा इख्तियार होता है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, सेक्रेटरी कानून को आखिरी समरी में ये वजाहत देने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि ट्रांसफ़र जजेस को नया हल्फ लेने की ज़रूरत नहीं? क्या सीनियरिटी से मुतालिक असल हक़ाइक़ को चीफ जस्टिस साहिबान से छुपाया गया? पिछले चंद दिनों से सिंध में मुल्क के खिलाफ साजिशें होती रहीं। 20 मई को कलअदम तंजीम, जिसके शफी बरफत ग्रुप ने मोरो में एहतजाज किया। ये वो लोग थे जो ट्रेन हमलों और दीगर बम धमाकों में मुलविस रहे। जाफर एक्सप्रेस की तरह भारतीय चैनल्स ये एहतजाज दिखाते रहे। सीनियर सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाक़े की तफसीलात मीडिया के सामने पेश की। कहा, कुछ नकाबपोश लोगों ने शरपसंदी की। ऐसी वीडियोज़ भी हैं कि मुजाहिरीन कह रहे थे चलो चलो लंजार हाउस चलो। ना वो सिंधी ना सराइकी बल्कि किसी और ज़बान में बात कर रहे थे। ये मकामी लोग नहीं थे। इन्होंने पुरअमन रहने के बजाय पुलिस पर पथराव किया, हमला किया। शफी बरफत ग्रुप सिंध में आम तंसीबात पर हमलों में मुलविस रहा। लाहौर कलंदर्स तीसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग के चैंपियन बन गए। लाहौर में 10वें सीज़न के फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 6 विकेटों से शिकस्त दी। फाइनल के दौरान कई बार मैच की सूरत हाल तब्दील हुई। कलंदर्स ने 202 रन का हदफ 1 गेंद कबल 4 विकेटों पर हासिल किया। कौशल परेरा ने 31 बॉल्स पर 62 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को फतह से हमकिनार कराया। सिकंदर रजा ने 7 बॉल्स पर इंतहाई कीमती 22 रन बनाए। परेरा मैन ऑफ द मैच, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के हसन नवाज सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कलंदर्स को ट्रॉफी के साथ $5 लाख की इनामी रकम भी मिली। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इनामात तकसीम किए।
10 घंटे की लंबी फ्लाइट 10 मिनट पहले लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन किया और फाइनल में कमाल कर दिखाया। जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने नॉटिंघम में हफ्ते के रोज इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट खेला। इतवार को PSL 10 के फाइनल में कलंदर्स को फतह से हमकिनार कराया। 7 गेंदों पर 22 रन बनाए, विनिंग शॉट भी लगाया। साथ ही खिलाड़ियों ने कंधे पर उठा लिया। सिकंदर रजा कहते हैं कि बर्मिंघम में डिनर, दुबई में नाश्ता किया, अबूधाबी से फ्लाइट पकड़ी और लाहौर पहुंचा। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर कलंदर्स को PSL 10 का चैंपियन बनने पर मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल पहनाए, शाहीन अफरीदी को इनामी चेक और विनिंग ट्रॉफी पेश की। सदर मुमलिकत का कहना था कि कलंदर्स ने फाइनल में बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। सदर मुमलिकत का मुल्क के दिफा के लिए पाक बहरी की खिदमात को भी खराज तहसीन कहा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान पाक बहरिया पाकिस्तान की समंदरी हदूद की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार बनी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी लाहौर कलंदर्स को मुबारकबाद। कहा तमाम टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, शायकीन को भरपूर तफरीह फराहम की गई। इवेंट की कामयाब मेज़बानी पाकिस्तान में खेलों के रोशन मुस्तकबिल के अक्कास है। गैर मुल्की खिलाड़ियों की शिरकत से PSL का मयार मज़ीद बुलंद हुआ और इवेंट को आलमी सतह पर पजीराई मिली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।